डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब जोड़ा। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब जोड़ा पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग प्रीपोजिशन को डिस्कस करने वाले हैं। ये कक्षा 10 का टॉपिक है। इसके साथ साथ क्लास 9th और क्लास 10th का दोनों के लिए रहेगा और क्लास 11th और क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उनका जो टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर का वो सेंटेक्स में पूछा जाता है। सेंटेक्स में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं प्रीपोजिशन का प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो बेटा प्रीपोजिशन का प्रयोग आपका नाउन के पहले किया जाता है। हालांकि नाउन क्या होते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दुनिया में जितने भी हमारी चीजें हैं जिनका नाम होता है वो सब क्या होते हैं, वो सब नाउन होते हैं। जैसे मैं कहता हूं मोहन हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये सब क्या है, नाउन है। जिनके नाम होंगे वही नाउन होगा, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं दशहरी काम है ना नाउन, ठीक है, उसका नाम है तो वो क्या होगा, नाउन होगा। जितने भी चीजें जिसका नाम होता है वो सब क्या होती है, वो नाउन होता है, ठीक है। जिसका नाम है वो नाउन है, कहते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ना कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। ये पढ़ोगे तो आप कहानी लंबी हो जाएगी बेटा। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड मतलब जिसका नाम है वो सारे नाउन है। सबसे पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग कहां पर किया जाता है, नाउन के पहले किया जाता है। द प्रीपोजिशन वर्ड यूज बिफोर द प्लेस ऑफ नाउन, कहने का मतलब प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन के पहले किया जाएगा बेटा। सबसे पहला आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि हमारा प्रीपोजिशन ऑन का कहां पर प्रयोग किया जाता है। ऑन का प्रयोग बेटा वहां पर किया जाएगा जैसे कि दो चीजें आपस में टच होती हैं और एक के ऊपर एक होती है। तो सपोज करिए मैं ऐसे कहता हूं कि जैसे कि ये हमारा ये इंक है और इसको मैं अपने हाथ पे रखता हूं, ये इसको टच करेगी, ठीक है। इसको अगर टच करेगी तो ऑन का प्रयोग होगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे कोई चीज रखी है और ये टेबल, सपोज करना टेबल है, हालांकि टेबल बना नहीं पाया मैंने, तो बॉक्स समझ लेना। इसके ऊपर कोई चीज रखी है, ऑलरेडी पहले से रखी है और उस पर टच करती है, तो किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। ऑन का मतलब होता है बेटा ऊपर या फिर पर, क्या होता है, ऊपर या फिर पर होता है। अगला दूसरा हमारा प्रीपोजिशन आता है। ऑन का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है, उसको टच करती है ना, मोमेंट का मतलब हिले डुले ना, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला कहता है 2 नंबर पे, कहते हैं अपॉन। अपॉन का मतलब क्या होता है बेटा, जब कोई मोमेंट करके किसी चीज पर जाती है, जैसे कि बिल्ली नीचे बैठी है और जंप करके सड़क से आपको टेबल पर बैठ जाती है, तो कोई चीज मोमेंट कर किसी चीज पर जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, सपोज करिए कैट है, इस कैट ये यहां से उछलकर इस पे आती है, टेबल पर आती है, तो द कैट जंप हो जाएगा, ठीक है। क्या कर रही है, जंप कर रही है और जंप करके इस टेबल पर आ रही है। इसका अपॉन का मतलब भी बेटा क्या होता है, इसका मतलब भी ऊपर या फिर के ऊपर होता है। अगला मैं बात करूं, मतलब आता है 3 नंबर, 3rd नंबर की बात करूं प्रीपोजिशन की, एबव। एबव का मतलब भी क्या होता है, ऊपर या फिर के ऊपर, ठीक है। एबव का प्रयोग मतलब बेटा तब किया जाता है जब कोई चीज किसी चीज को टच ना करे लेकिन उसके ऊपर हो, और कंसेंट्रेट मतलब हिले डुले ना, ठीक है। यहां पर ये कंसेंट्रेट मतलब एकदम सटी हुई है, या फिर यहां पर एकदम मोमेंट, कोई मोमेंट नहीं है, इसके ऊपर है। और यहाँ पे कोई चीज, ये हमारी कोई चीज है, टेबल है, इसके ऊपर सपोज करो तो ये मेरा हेड है और हेड के ऊपर कोई हमारा फैन ऐसे लटक रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर है लेकिन उसके बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, एबव का प्रयोग करते हैं। और एबव के लिए इसका मतलब भी क्या होता है, ऊपर या फिर के ऊपर, ठीक है। अगला मैं बात करूं, अगला यही से मैं बात करता हूं, एबव का अपोजिट क्या होता है। एबव का अपोजिट बेटा होता है बिलो। क्या होता है, बिलो। बिल्लो रानी ना कह देना, बिलो, ठीक है। बिलो का मतलब क्या होता है, के ऊपर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा के नीचे, क्या, के नीचे। और के नीचे के लिए होता है, लेकिन स्तर में भी नीचे के लिए इसका यूज किया जाता है। स्तर का मतलब समझते हो आप, स्तर, जैसे कि आप हमसे क्लास में नीचे हो, ठीक है, आपका स्तर हमारा क्लास से, हमारा जो स्तर है आपसे नीचे, या फिर आपका स्तर हमारा जो है आप, मतलब ऐसा कुछ कह सकते हो कि आप हमसे पढ़ने में कमजोर हो या फिर आपसे पढ़ने में मैं तेज हूं, ऐसी कंडीशन आती है। जब नीचे के अर्थ में होगा तो बिलो का प्रयोग करेंगे। स्तर इसीलिए लिखा है स्तर में नीचे, ठीक है, स्तर में नीचे या पद में नीचे, तब भी हम बिलो का प्रयोग करेंगे। और या फिर कह सकते हैं इसका जस्ट अपोजिट होता है बेटा। ये क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होगा, और जब अपोजिट होगा तब हम क्या करेंगे, तब हम बिलो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे हमारे सामने एग्जाम्पल में हमको एकदम सेट हो जाएगा माइंड में। अगला हमारा आता है 4 नंबर में, आता है ओवर। ओवर का मतलब भी क्या होता है, के ऊपर या फिर ऊपर, ठीक है। ओवर का मतलब होता है, लेकिन याद रखना कम से कम 2 दिशाओं से घिरा हुआ होना चाहिए, कम से कम 2 दिशाओं से घिरा होना चाहिए, तभी हम ओवर का प्रयोग करते हैं बेटा। देख रहे हैं, ठीक है। ओवर का मतलब भी क्या होता है, ऊपर या फिर के ऊपर। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है बेटा, इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होगा बेटा अंडर। क्या होगा, अंडर होगा। और अंडर का मतलब क्या होता है बेटा, के नीचे या फिर नीचे, क्या होता है,
के नीचे या फिर नीचे, इसका जस्ट अपोजिट कम से कम क्या होना चाहिए, दो दिशाओं से घिरा हुआ होना चाहिए। यहां पर दो दिशाओं से घिरा होना चाहिए, उसके नीचे कोई वस्तु होनी चाहिए। कहने का मतलब कोई चीज इसके ऊपर है और दो दिशाओं से घिरी हुई है तो इसके लिए ओवर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यहां पर कोई वस्तु है और इसकी तुलना में बात की जाएगी तो अंडर की बात की जाएगी। जैसे कि यहां पर कोई बिल्ली है और इसके नीचे बैठी है, टेबल है, टेबल के नीचे बैठती है और कम से कम दो दिशाओं से घिरी है, कम से कम अगर दो दिशाओं से घिरी होगी तो हम क्या करेंगे, अंडर का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब भी क्या होता है, नीचे या फिर के नीचे। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक है, तुम्हारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। वो कह रहा है देयर इज अ ब्रिज, जो हमारा ये ब्रिज है कहां पर है, द गंगा, ब्रिज गंगा के ऊपर है। तो क्या लगाओगे, क्या लगाएंगे बेटा, हमारे सामने ऑप्शन है ऑन लगाएंगे। ऑन का मतलब होगा तो फिर टच करेगा, नहीं होगा बेटा। उसके बाद अपॉन लगाएंगे, क्या ब्रिज जैसे उसके ऊपर जंप कर रहा है, नहीं होगा। उसके बाद क्या लगाएंगे, अबव लगाएंगे। क्या अबव का मतलब होता है, क्या उसके ऊपर स्थिर है, वो दो दिशाओं से घिरा नहीं है। अरे ब्रिज का मतलब होता है बेटा दो दिशाओं से घिरा हुआ होना। कहने का मतलब दो दिशाएं होंगी, ये पिलर होंगे, उसके नीचे से गंगा जी बह रही होंगी। इसका मतलब यहां पर क्या होगा बेटा, दो दिशाओं से घिरे हुए की जब बात होती है तो हम ओवर का प्रयोग करते हैं। और किसकी तुलना बात कीजिए, ब्रिज की बात की जा रही है। अगर गंगा यहां पर पहले होता तो हम क्या लगाते, अगर गंगा होता तो फिर अंडर लगाते। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर क्या हो जाएगा, देयर इज अ ब्रिज, तो फिर क्या लगाएंगे बेटा, ओवर। क्या लगाएंगे, ओवर, ओवर द गंगा। ठीक है, ओवर ब्रिज तो आपने सुना ही होगा, ओवर ब्रिज वगैरह का प्रयोग किया जाता है तो हमको ऐसे ही पता चल जाएगा ओवर का प्रयोग किया जाएगा। अगला, द बुक्स आर लेइंग, मतलब जो किताबें हैं रखी हैं, किताबें रखी हैं, उसके बाद डैश डैश द टेबल। कहने का मतलब किताबें रखी हैं तो किताबें रखी होंगी, क्या ऐसे रखी होंगी टेबल पर, या फिर ऐसे रखी होंगी ऊपर होंगी, या फिर दो दिशाओं से घिरी होंगी। अरे भैया उस पर टच करेंगी, जब टच करती हैं तो अभी मैंने बताया था जब कोई चीज टच करे तो किसका प्रयोग, ऑन द टेबल। ठीक है, अगला आ जाओ। कह रहा है द कैप इज, क्या कह रहा है, द कैप इज माई हेड। तो कैप है, जो टोपी है कहां पर है, हमारे सिर पर है। क्या टोपी ऐसे लटक जाएगी, क्या टोपी ऐसे लटक नहीं, टोपी रखी रहेगी, उसको टच करेगी। अगर टोपी टच करेगी हमारे सिर को तो क्या लगेगा भैया, इसके ऊपर रखेंगे और रखेंगे तो इसके ऊपर टच करेगा, और टच करेगा तो कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो जाएगी। क्या ये दो दिशाओं से घिरा है, नहीं भैया, इससे टच करेगी। अगर दो दिशाओं से घिरा होता तो ओवर का प्रयोग करते, और वो टच नहीं करती, उसके एरिया ऐसे होता, लेकिन ये टोपी हमको टच करेगी तो वही कंडीशन बन गई कि कोई चीज किसी चीज को टच करे तो किसका प्रयोग बेटा, ऑन का प्रयोग। तो द कैप इज क्या होगा, ऑन माई हेड होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, द फैन इज, तो पंखा है, द फैन इज डैश डैश माई हेड। जो पंखा है वो कहां पर है, माई हेड, मतलब मेरे जो पंखा है, द फैन इज माई हेड, जो पंखा है हमारे सर के ऊपर है। तो क्या लगाओगे, मेरे सर के ऊपर पंखा है तो क्या लगाते हैं बेटा, मेरे सर के अगर ऊपर पंखा होगा, यहां पर आप देख रहे हो ये कंडीशन बननी ना, एबव, क्या हो जाएगा, एबव माई हेड। क्या, एबव माई हेड, एबव माई हेड। अगला आ जाओ, कह रहा है द रूफ इज, आप फंस गए ना, द रूफ इज डैश डैश योर हेड। तो छत है कहां पर है, तुम्हारे सर के ऊपर है। तो कहने का मतलब क्या लगाओगे, एबव लगाओगे या ओवर लगाओगे, बोलो बोलो बोलो, क्या करोगे भैया, हम क्या लगाएंगे इसमें, हम इसमें प्रयोग करेंगे बेटा किसका, एबव का। किसका प्रयोग करेंगे कि ओवर का, भैया ओवर का प्रयोग करेंगे। कम से कम दो दिशाओं से घिरा हुआ होना चाहिए। अरे एक दीवार ऐसी होती है, एक दीवार ऐसे होती है, कम से कम दो दीवारें तो होंगी तभी तो छत होगी ना। अगर छत है तो छत के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, और तुम्हारे सर के ऊपर है तो कम से कम दो दिशाओं से घिरी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओवर। क्या, ओवर योर हेड। अगला कह रहा है द कैट इज जंप, जंप्ड, बिल्ली क्या कर रही है, जंप कर रही है, तो क्या हो जाएगा, द कैट इज जंप द टेबल। बिल्ली क्या जंप करेगी तो क्या होगा, मोशन होगा, मूवमेंट होगा, और बिल्ली जंप करके जब जाएगी तो क्या लगाएंगे, अप ऑन। कहीं पर ऑन टू भी मिलेगा बेटा, आपको ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑन टू मिलेगा या अपॉन मिलेगा। अपॉन मिलेगा तो अपॉन है तो ऑन टू लगाना। उसके बाद द कैट इज सिटिंग, बिल्ली बैठी है। उसके बाद कह रहा है द टेबल, ये भैया टेबल है और टेबल के नीचे बिल्ली बैठी है, यहां पर वही कंडीशन बन गई ना। जस्ट ओवर का अपोजिट क्या हो जाएगा, अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है, दो दिशाओं से घिरा हुआ हो, और उसके नीचे की तुलना की बात की जाए, बिल्ली की बात की जा रही, बिल्ली कहां पर बैठी है, टेबल के नीचे बैठी है, तो क्या हो जाएगा, अगर कहता बिल्ली के ऊपर टेबल है तो क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। लेकिन कहता है टेबल के नीचे बिल्ली है तो क्या हो जाएगा, अंडर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, अंडर, अंडर लगाएंगे। उसके बाद कह रहा है द क्लास इज एट 6 PM। अब फंसने वाली बात आ गई। देखो जब भी यहां पर हमारी कंडीशनें आती हैं ओवर का, ओवर का मतलब बेटा क्या होता है, ओवर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है कि क्लास ओवर होने वाली है। ठीक है, आपने सुना भी होगा, ऐसे वर्डों को सुनते भी हैं, जैसे कि आपने सुना होगा आई एंग्री विद यू, मैं तुमसे नाराज हूं, तो एंग्री के साथ विद का प्रयोग करते हैं। लिसन टू मी, लिसन के साथ में टू का प्रयोग करते हैं, ये हमारे निश्चित होते हैं। इसी प्रकार हमारा होता है कि द क्लास इज ओवर। ओवर का मतलब समझ रहे हो, जब भी पीरियड
पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है कि इतने समय आपकी क्लास को ओवर कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, तब किसका प्रयोग करेंगे? तो क्या हो जाएगा बेटा? तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? ओवर। क्या हो जाएगा? ओवर। कितने बजे? 6 PM। तो क्या लगाएंगे? ओवर। ओवर एट 6 PM। ठीक है। द टेम्परेचर, याद रखना टेम्परेचर के लिए या फिर एज के लिए टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। यहां पर आप समझ रहे हैं किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। तो दिमाग में सेट भी करते जाओ, जब कोई चीज दो तरफ से घिरी हुई हो तो ओवर होगा, टेम्परेचर की बात हो ओवर होगा, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो तो ओवर होगा। नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा है माई हेड इज, फंस गया ना? माई हेड इज, मेरा जो सर है वो कहां पर है? पंखे के नीचे है। पंखे से तुलना कराई जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा? पंखे से तुलना कराई जाएगी तो हमारा वही वाला इसका अपोजिट हो गया। इसका अपोजिट, एबव का अपोजिट क्या हो जाएगा? बिलो। और बिलो हो जाएगा तो माई हेड इज बिलो द फैन, मेरा जो सर है पंखे के नीचे है, तो क्या हो जाएगा? बिलो। नेक्स्ट आता करा है ही इज डैड डैश मी इन द क्लास, ही इज डैड डैश इन द क्लास। कहने का मतलब अब क्या होगा बच्चा? अब ये कंडीशनें आ रही हैं वो हमसे क्या है? स्तर में नीचे है, और स्तर में नीचे के लिए किसका प्रयोग बताया था हमने? स्तर के नीचे के लिए बिलो का प्रयोग करेंगे या फिर अबव का प्रयोग करेंगे? बोलो, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता ही दूं, नहीं तो आपके सामने समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका अपोजिट हमारा क्या होता है? स्तर का, अबव का अपोजिट हमारा के ऊपर के अपोजिट का के नीचे होगा। और यहां पर मैंने बताया था स्तर की बात होगी तो क्या हो जाएगा? ही इज बिलो, या फिर कह सकते हो अगर वो ऊपर है हमसे तो क्या हो जाएगा? अबव, ही इज अबव मी इन द क्लास। ठीक है, ही इज अबव मी इन द क्लास। अगर ऊपर की बात होगी तो क्या लगाएंगे? वो हमसे ऊपर है तो क्लास में तो क्या लगाएंगे? अबव लगाएंगे। अगर बात होती है वो हमसे क्लास में नीचे है तो क्या लगाएंगे? बिलो लगाएंगे। लेकिन अभी कुछ निर्धारित नहीं किया जाएगा, तो इसमें हम स्तर की बात होती है तो नीचे या ऊपर तो हम लगा सकते हैं। अगर स्तर ऊपर होगा तो हम अबव लगाएंगे, स्तर नीचे होगा तो हम क्या लगाएंगे? बिलो लगाएंगे। ठीक है, तो बाकी इतने ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, आप देखोगे नहीं, हमें भी पता है और आपको भी पता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट उसके साथ मिलेंगे, और मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। कहते नहीं है मंजुल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसले ने मंजुल की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल झुट्ठी, तेरी इतनी औकात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना और अपने परिवार का भी बेटा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।